हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दूरी सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दोस्तों, तो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ लगता है दोस्तों? तो देखिए, मान लीजिए एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर एक बिंदु ए है और एक यहाँ बिंदु बी है। इसका नाम हम x1 देंगे, तो इसका नाम हम x2 देंगे। इसका नाम y1, तो इसका नाम y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच जब दूरी निकालना हो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए, दूरी सूत्र से इन दोनों बीच की दूरी को नाम देंगे ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 2 3 4 1। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं। तो आप एक लाइन खींच लीजिए इस तरह से। ठीक है, इसका नाम यहाँ ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। पहला क्वेश्चन में देखिए 2 3 है, तो यहाँ 2 3 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 4 1। ठीक है, और लिखने के बाद इसको x1 बोलेंगे, तो इसको x2 बोलेंगे। ये y1 है, तो ये क्या है? y2 है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, आपको एग्जाम में जैसा आता है लिखना उसी तरह लिखिए, क्योंकि आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए x1 में देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख लेंगे। फिर x2 में 4 है, तो 4 लिख लेंगे। ये देखिए y1 है, तो y1 में देखिए कितना है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। और y2 में देखिए 1 है, तो 1 लिख देंगे। यानी हम लोग इसको लिख लिए। x1 में 2 लिखेंगे, x2 में 4, y1 में 3 लिखेंगे और y2 में 1। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दूरी सूत्र से किसके बीच की दूरी? तो ए बी के बीच की दूरी। यहाँ पर दो बिंदु है ना, तो देखिए दूरी सूत्र से ए बी बराबर फार्मूला अभी हम जस्ट अभी आपको बताएं क्या होता है। रूट अंडर x2 माइनस x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सूत्र यहाँ पर हम लगा दिए हैं। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए सूत्र के जैसा जैसा लिखा हुआ है उसी के जैसा बैठाएंगे। तो हमको सबसे पहले चाहिए x2 का मान। तो देखिए x2 का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। फिर x1 का देखिए मान 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? स्क्वायर प्लस y2 में देखिए क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे। y1 में 3 है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर लगा दिए। लगाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला के अनुसार बैठा लिए। अब देखिए 4 में से 2 गया, तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। फिर प्लस है, तो प्लस दे देंगे। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? -2। और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों? स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4, -2 का होल स्क्वायर +4 आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 आएगा। और अगर -2 का होल स्क्वायर है, तो कैसे लिखेंगे? -2 गुना -2। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? +4। ठीक है, तो आप देखिए 4 और 4 कितना हो गया? 8, रूट 8 हो गया ना। तो रूट 8 को हम क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि रूट 8 को 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि रूट में हमेशा जोड़ा में से एक बाहर होता है। ठीक है, तो देखिए 2 ठो 2 में 1 ठो 2 क्या होगा? बाहर। और जिसका जोड़ा नहीं मिला वो रूट के अंदर रह जाता है, यानी 2√2 मात्रक हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया दोस्तों, वो 2√2 आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है 2 3 4 1, इसका जो दूरी सूत्र का जो आंसर आया वो फाइनली मेरा क्या आया? 2√2 आया। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक लाइन खींचेंगे हम लोग इस तरह से।
ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ P दे दीजिए और यहाँ पर क्या दे दीजिए Q। तो P में कितना लिख देंगे -5 7 लिख देंगे, ठीक है। और Q में कितना लिख देंगे -1 और 3, ठीक है। लिखने के बाद देखिए ये x1 है तो ये क्या होगा x2, ये y1 तो ये क्या होगा y2, है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए यहाँ पर लिखिए x1 का वैल्यू लिखिए -5 और x2 का वैल्यू लिख दिया -1, ठीक है। और y1 में कितना लिख देंगे 7 और y2 में कितना लिख देंगे 3, ठीक है। तो ये x1 x2 y1 y2 लिखने के बाद हम लोग यहाँ दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र से यानी डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से किसका दूरी निकाल रहे हैं PQ का, है ना। देखिए ये PQ निकाल रहे PQ का, ठीक है ना। तो PQ बराबर लिख देंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिखा गया सूत्र। अब सूत्र के अनुसार इसको बैठा देंगे। तो देखिए हमको चाहिए x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ कितना है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है। x2 में क्या लिख देंगे -1 और x1 चाहिए। तो देखिए दोस्तों x1 में यहाँ पर -5 है, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है। तो दोस्तों जब ये -5 इस माइनस के सामने आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा +5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए y2, तो देखिए y2 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। y1 में देखिए वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 5 में से 1 गया कितना बच गया 4, यहाँ स्क्वायर है दोस्तों तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। 7 में 3 गया कितना बच गया -4 और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब इसको करने के बाद इसको देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, क्योंकि हम आपको पता है कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 होता है, 4 चौक 16 होता है। -4 का भी उसी तरह तोड़ेंगे -4 गुना -4 तो +16 आएगा, तो यहाँ +16 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 16 और 16 कितना हो गया 32 हो गया ना। तो 32 को हम तोड़ देंगे। 32 को कैसे तोड़ेंगे इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या हुआ यहाँ पर पेयर करेंगे जोड़ा करेंगे, ठीक है। तो पेयर मेरा क्या हुआ देखिए 2 ठो 2 में 1 ठो 2 बाहर होगा, फिर यहाँ पर देखिए 2 ठो 2 में 1 ठो 2 बाहर हो गया। रूट के अंदर में देखिए 2 नहीं मिला तो 2 रह गया। अब देखिए 2 दूनी 4 और ऊपर में यहाँ पर √2 लिखा हुआ है तो √2 लिख देंगे, यानी 4√2 मात्रक आ गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर इस ठीक है दोस्तों। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन था -5 7 -1 3, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 4√2 आया दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमें आपका चाहिए। देखते हैं कि कमेंट में कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।